नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माँ एक ऐसा शब्द जिसमें संपूर्ण सृष्टि का ममत्व छिपा है। माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती। हर कठिनाई, हर संकट से पहले वह ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसा ही एक व्रत है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे हम संक्षेप में जितिया व्रत कहते हैं। यह व्रत विशेषकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे जितिया व्रत की संपूर्ण कथा, इसकी विधि, नियम और इसका गूढ़ महत्व। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पावन यात्रा की। नेपाल और बिहार में तो इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है। यह व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि आस्था, धैर्य और समर्पण का संगम है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। सप्तमी, जिसे नहाई खाई कहा जाता है, इस दिन महिलाएं स्नान करके केवल एक बार सात्विक भोजन करती हैं। अष्टमी, इस दिन सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला उपवास रखा जाता है, यानी न जल न अन्न। नवमी पारण का दिन होता है, जब व्रती महिलाएं व्रत का समापन करती हैं। समय की दृष्टि से यह व्रत कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें रात्रि भर भी उपवास जारी रहता है। जितिया व्रत की शुरुआत होती है नहाई खाई से। इस दिन सभी महिलाएं सुबह नदी, तालाब या गंगा में स्नान करती हैं। फिर भोजन करती हैं। जितिया के नहाए खाए और पारण के अवसर नोनी साग, नोनी का साग खाई जाती है। हरीलाल भूरी रंग की नोनी साग खास तौर से इस मौसम में ही उगता है। इस दिन इस साग से भुने साग, नोनी के पकौड़े, नोनी दाल आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। तोरई या सतपुतिया, छोटी वाली तोरई जो गुच्छों में होती है, इसकी भी सब्जी जितिया के मौके पर महिलाएं जरूर खाती हैं। इसे सतपुतिया और झिंगनी भी कहते हैं। जितिया व्रत की सुबह इसके पत्तों पर भगवान जी मुतवाहन और पितरों को प्रसाद चढ़ाने का भी रिवाज है। मरुआ की रोटी और टिक्की। मरुआ एक मोटा अनाज है जो रागी परिवार से संबंधित है। जितिया व्रत के दिन महिलाएं इस अनाज का रोटी और टिक्कियां बनाकर सेवन करती हैं। देसी मटर। जितिया के पारण के दिन देसी मटर खाकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इसका एक नाम कुशी केराव भी है। इसे देसी मटर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मटर बंजर जमीन में भी उग आता है। अरबी के व्यंजन। अरबी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। यह जड़ वाली सब्जी प्रायः हर जगह मिलती है। बिहार में इसे कच्चू भी बोलते हैं। जितिया के नहाए खाए और पारण के दिन इसकी जड़ और पत्ते से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। इस भोजन का महत्व है शरीर को शुद्ध करना और अगले दिन निर्जल उपवास के लिए ऊर्जा संचित करना। नहाई खाई केवल भोजन नहीं है, बल्कि यह माँ के तप की तैयारी है। दूसरे दिन अष्टमी को महिलाएं बिना जल और अन्न ग्रहण किए उपवास करती हैं। जितिया व्रत की अष्टमी तिथि को सुबह सूर्योदय से पहले, कौवे के बोलने से भी पहले ओठगन या उठगन की रस्म की जाती है। इस विधि में व्रत रखने वाली महिलाएं घर के आंगन में झिंगुनी, तोरई के पत्ते पर दही चूरा और मिठाई चढ़ाती हैं। यह रस्म जितिया पर्व की शुरुआत मानी जाती है और इसके बाद ही अष्टमी का निर्जला उपवास शुरू होता है। सुबह स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। फिर मिट्टी या पीतल का बना जिमुतवाहन की प्रतिमा या चित्र स्थापित करती हैं। उसकी पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और संतान के लिए मंगल कामना करती हैं। पूरे दिन और रात यह व्रत चलता है। यह कठिन होता है, परंतु संतान के प्रति प्रेम माँ को शक्ति देता है। कहते हैं
इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं के मन में एक ही भावना रहती है, मेरे बच्चे सुखी रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। तीसरे दिन यानी नवमी को व्रत का पारण होता है। नवमी को सूर्योदय के बाद स्नान कर, देवी देवताओं की पूजा कर और सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है और सात्विक भोजन जैसे मडुवे की रोटी, तोरई की सब्जी, रागी का साग आदि का सेवन करके पारण किया जाता है। कुछ जगहों पर फल, दही, चूड़ा, कचौड़ी आदि खाकर व्रत का समापन करती हैं। कुछ जगहों पर विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी, तरकारी, खीर और मछली। नेपाल और बिहार के मिथिला क्षेत्र में जितिया व्रत का पारण सामूहिक रूप से होता है। माताएं एक दूसरे से गले मिलती हैं और बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। कहते हैं, महाभारत के समय नदियों और जंगलों के किनारे रहने वाली माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और रक्षा के लिए यह व्रत करती थीं। इस व्रत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रमुख कथा है राजा जिमूतवाहन और नागकन्या की। राजा जिमूतवाहन अत्यंत परोपकारी और धर्मात्मा थे। उन्होंने एक बार देखा कि नागवंश का एक पुत्र बलि चढ़ाने के लिए गरुड़ को दिया जा रहा है। राजा ने सोचा, नागकुल का बालक मरे, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं उसकी जगह बलि चढ़ जाऊं। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब गरुड़ ने देखा कि एक राजा दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे रहा है, तो वह भावुक हो गया और बोला, हे राजन, आज से मैं किसी नाग को नहीं खाऊंगा और तुम्हारा यह त्याग सदा अमर रहेगा। यही कारण है कि इस व्रत को जीवित पुत्रिका कहा गया, यानी ऐसा व्रत जो पुत्र संतान के जीवन की रक्षा करता है। जितिया व्रत की चील और सियारिन की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थीं। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थीं। एक दिन गांव की औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थीं। उन्हें देखकर चील का भी मन व्रत करने का कर गया। फिर चील ने सारा वाकया सियारिन को जाकर सुनाया। तब दोनों ने तय किया कि वो भी जितिया का व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख और प्यास दोनों लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई, यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई उसने जितिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारण किया। चील और सियारिन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वहीं सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारिन अंदर अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों को मरवा दिया। सियारिन के 7 बेटों के सिर कटवाकर उसने उन्हें चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़कर उन्हें जीवित कर दिया। वहीं जो कटे सिर सियारिन ने भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन के रोने की आवाज न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठीं और वहां जाकर सारा माजरा जानने पहुंच गई। सियारिन सारी बातें जब चील को बताई, कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सब सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। इसके बाद चील सियारिन को उसी पेड़ के पास ले गई और भगवान जिउतवाहन की कृपा से उसे सारी बातें याद आ गई। इससे सियारिन इतनी दुखी हुई कि उसकी मौत उसी पेड़ के पास हो गई।
राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने सियारिन का दाह संस्कार उसी पेड़ के पास करा दिया। जितिया व्रत का महत्व केवल पुत्र की लंबी आयु के लिए नहीं है, बल्कि यह संतान की सुख समृद्धि, परिवार की रक्षा और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक है। यह व्रत माताएं उपवास रखकर करती हैं। 3 दिन तक चलने वाला यह व्रत मां के त्याग, तप और श्रद्धा का प्रमाण है। कहते हैं कि जो माता पूरे नियम और विश्वास से यह व्रत करती है, उसकी संतान हर विपत्ति से सुरक्षित रहती है। जितिया व्रत करने वाली महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। व्रत के दौरान न तो भोजन करना है, न ही पानी पीना है। व्रती को पूरे दिन पवित्रता बनाए रखनी होती है। किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। नहाई खाई में सात्विक और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पारण का समय विधिपूर्वक होना चाहिए, वरना व्रत अधूरा माना जाता है। जितिया व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह समाज की एकता और संस्कृति का प्रतीक है। गांव और शहरों की स्त्रियां सामूहिक रूप से नदी के किनारे जाती हैं, गीत गाती हैं और कथा सुनती हैं। मिथिला और बिहार में इस व्रत से जुड़े विशेष गीत गाए जाते हैं। जितिया माई के पूजा करब हमनी। इन गीतों में मां का प्रेम, संतान की रक्षा और जिमूतवाहन के त्याग का वर्णन होता है। यह व्रत स्त्रियों को न केवल आस्था में जोड़ता है, बल्कि एक सामाजिक बंधन भी बनाता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह व्रत शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक है। 3 दिन का उपवास शरीर की पाचन प्रणाली को आराम देता है और मन को अनुशासित करता है। परंतु इसका सबसे बड़ा महत्व मानसिक और भावनात्मक है। जब मां बिना जलन के केवल संतान की मंगल कामना में लीन होती है, तो उसका मनोबल और श्रद्धा बढ़ता है। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत एक मां के अटूट प्रेम और त्याग का पर्व है। यह हमें यह सिखाता है कि संतान के लिए मां हर कठिनाई सह सकती है। आज के आधुनिक युग में भी यह व्रत उतनी ही आस्था से किया जाता है, जितना सदियों पहले किया जाता था। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को जीवित रखें और मां के इस त्याग को प्रणाम करें। मां की ममता अमर है और जितिया व्रत उसी ममता का सबसे सुंदर रूप है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट करें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।